गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय हिंदी और पाठ का नाम है दान का हिसाब। इसकी वर्कशीट करेंगे। प्रश्न नंबर 1, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो ये एक चित्र दिया गया है, देखिए। इसमें एक राजा है और ये लोग मदद मांगने के लिए आए हैं। आप राजा के हाव भाव से देख सकते हैं कि ये बहुत ही निर्दयी है और ये गरीब है। आगे देखिए, ये चित्र देख लिया आपने। अब प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। व्यक्ति राजा के पास क्यों आया होगा? क्यों आया होगा? मिलने के लिए, मदद मांगने, बातें करने के लिए, उपहार देने के लिए। तो क्यों आया होगा? मदद मांगने के लिए। प्रजा राजा से बहुत डैश थी। तो हमने पाठ भी पढ़ा था, क्या थी? सुखी थी, खुश थी, दुखी थी, प्रसन्न थी। क्या थी वो? दुखी थी प्रजा। इस राजा के लिए दो विशेष शब्द बताइए। तो दो शब्द बताने आपने। दयालु और प्यारा था ये राजा, सुंदर और बहादुर था, बुरा और महान था, क्रोधी और निर्दयी था। तो आप बताइए कैसा था ये? क्रोधी और निर्दयी था। राजा राज करता है तो किसान क्या करता होगा? देखो, जिस तरह से राजा क्या काम करता है? राज करता है। तो उसी तरह से किसान क्या करता होगा? कपड़ों की धुलाई, खेती, रखवाली, बच्चों को पढ़ाना। तो क्या करता होगा किसान? खेती करता होगा। आगे देखते हैं। एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? सन्यासी, सन्यासी एक नाम है। तो जो नाम होते हैं वो क्या होती है? संज्ञा होती है। और बूढ़ा, इस नाम की विशेषता बता रहा है ये कि भाई सन्यासी है, कैसा है? बूढ़ा है, जवान है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएंगे, बूढ़ा दे रखा है इसमें, तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। अब देखिए, हार। हार जो शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है कि मैं हार गया। क्रिकेट मैच में मैं हार गया। तो एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा होता है हार। हार का मतलब मैंने सोने का हार पहना है। दूसरे का क्या मतलब हो गया? मैंने सोने का हार पहना है। तो इसमें हार जीत वाला हो गया और इसमें आभूषण हो गया। तो इस हार के दो मतलब हैं। हमने दो वाक्य लिखिए। आगे देखते हैं। उत्तर। उत्तर होता है एक तो प्रश्न का उत्तर देना और एक दिशा। मैं उत्तर दिशा में गया। या इसमें आप लिख सकते हैं, उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर में हिमालय है। दूसरा उत्तर, उसने प्रश्न का उत्तर दिया। ये हो जाएगा। आगे पद। पद के भी दो अर्थ होते हैं। पद का मतलब एक तो होता है कि पैर, और दूसरा होता है कि वो किस पद पर कार्य करते हैं, उसका पद कौन सा है। देखिए, जैसे मैं
अध्यापक के पद पर एक तो ये हो जाएगा, स्थान कौन सा है उसका, और दूसरा पैर। पैर हमें महान लोगों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। हमें महान लोगों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, यानी कि जैसे उनने महान काम किए हैं उन्हीं तरह से हमें भी महान काम करने चाहिए। आगे देखते हैं जग। अब जग का देखिए, इसके भी दो मतलब होते हैं, दो अर्थ होते हैं। एक तो संसार, सारा जग बहुत सुंदर है। और दूसरा होता है जग, जिसमें हम सामान रखते हैं, पानी रखते हैं, दूध रखते हैं। जग में दूध है। तो इस तरह से ये वाक्य हो गए और इनके दो दो अर्थ हो गए। आगे चलते हैं। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। तो ये पढ़ते हैं हम, इनको ध्यान से पढ़ना होता है। अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये वाक्य है। अब इससे हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, नंबर 1 है, देश में लोग भूखे प्यासे क्यों मर रहे थे? क्यों मर रहे थे? गर्मी के कारण, वर्षा के कारण, बीमारी के कारण, अकाल के कारण। तो देखिए, पहली ही लाइन में है अकाल पड़ गया। तो किसके कारण मर रहे थे? अकाल के कारण। देश के किस भाग के लोग आपदा से प्रभावित थे? तो देखिए, कौन से थे? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो कौन से थे? पूर्वी। तो ये उत्तर हो गया। अकाल के बारे में राजा ने क्या कहा? क्या कहा राजा ने? देखिए, इसमें यह तो भगवान की मार है। तो देखिए इधर कहाँ है? यह भगवान का उपहार है, यह भगवान का इनाम है, यह भगवान की मार है। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? गा। आगे देखते हैं। खबर शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं? जिन दो शब्दों का एक ही अर्थ हो। देखिए, जैसे खबर, खबर का पर्यायवाची खबरदार, लगातार, समाचार या प्रहार। तो खबर, आपने सुना होगा अपने दादा दादी से भी कि खबर आई है। तो क्या आया है? समाचार आया है। खबर का पर्यायवाची क्या हो गया? समाचार। प्रश्न नंबर 5, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम, विराम का मतलब रुकना होता है, और चिन्ह निशान, जिन निशानों पर हम रुकते हैं। अब देखिए, इसमें कौन सा सही होगा? यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये गलत है। इसके पीछे ऐसे होना चाहिए था, बंद होना चाहिए थे ये, क्यों? ये बातें किसी ने कही है। यह तो भगवान की मार है। अब देखिए, इसमें है के नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमें रुकना था। तो ये भी गलत है। यह तो भगवान की मार है, कोमा आ गया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इसका मतलब गया हमारा बिल्कुल सही है। इसको आप इससे ऊपर जो दिया गया है इधर से भी मिला सकते थे। ये जो दिया गया है ये ऐसे कैसा होना चाहिए? देखिए, इसमें कोमा है और सेमी कॉलम से ये बंद है। तो आप देखिए,
इसी तरह से ये भी है, ये वाला सही है। तो ये आपकी वर्कशीट थी, इसको करिए, आप समझिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।